वाइसरॉयज़ हाउस जो है गुरिंदर चड्ढा ने उसे डायरेक्ट किया है और वो एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो आई थिंक कोई भी सब कॉन्टिनेंट में है तो बहुत उससे मतलब यूल आइडेंटिफाई विद इट। जो पार्टीशन हुआ था और जो इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस जो मिली थी फ्रॉम कॉलोनियल रूल आई थिंक उसके ऊपर है। एंड गुरिंदर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू डायरेक्ट अ फिल्म लाइक दिस क्योंकि वो ब्रिटिश भी हैं, इंडियन भी हैं, औरत भी हैं, माँ भी हैं और उनका एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है यू नो विद द पार्टीशन ऑल्सो। जो फिल्म में आपको आप देखेंगे तो समझ आएगा। तो आई थॉट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट द पार्टीशन। चलें, गुरिंदर चड्ढा का तो आपने कह दिया कि उनका पर्सनल कनेक्शन भी था इस स्टोरी के साथ और ये ज़ाहिर है पार्टीशन की स्टोरी है। आपकी भी क्या कोई पर्सनल पार्टीशन की स्टोरी है या आपने भी कहानियाँ ही सुनी? कहानियाँ ही सुनी क्योंकि तब तो पैदा भी नहीं हुए थे। ऑफ कोर्स 70 years इट्स बिन। तो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह बताते थे कि क्या हुआ था एंड जो थैंकफुली मेरी फैमिली का ज़्यादा कुछ मतलब हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ जान या कोई और चीज़। और मैं आपको किस्सा बताऊंगी। ऑफ कोर्स मेरे दादा जो थे हमारा बहुत बड़ा घर है एक निज़ामुद्दीन में दिल्ली में। तो बहुत सारे लोग जब आए कुछ हमारे रिलेटिव्स थे, सम वर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कुछ को हम जानते थे, कुछ मतलब आ गए तो उन्हें सबको एक कमरा हमारी कोठी में एक कमरा दे दिया कि आप रुक जाएं। बाद में मसला ये बन गया कि अब उनको निकालें कैसे क्योंकि उन्होंने घर कर लिया वहाँ पे। They got too comfortable, but I think at that point of time it was the right thing to do. एंड उनकी बहन जो मेरे दादा की एक बहन थी उनकी शादी उस वक्त पाकिस्तान में हुई थी। आजकल अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो ज़्यादातर आपको स्टार सन, स्टार डॉटर्स यही लोग नज़र आते हैं। आपने कैसे फैसला किया कि आपको एक्ट्रेस बनना है? पता नहीं, अब शौक था बचपन से। आई थिंक कभी हिम्मत नहीं हुई किसी को बोलने की क्योंकि बहुत अजीब लगता है किसी को बोलो कि मुझे हीरोइन बनना है लोग मतलब मजाक बना देते हैं। तो आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट दिस एम्बिशन ऑफ माइंड। और मुझे बचपन से बहुत शौक था फिल्मों का और मुझे आई वांटेड टू एक्ट। I was just always drawn towards it. I was always drawn towards performing arts और theatre और ये सब। तो कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए given that आपका कोई भी बैकग्राउंड या कनेक्शन नहीं था इंडस्ट्री के साथ? I think अगर कनेक्शन होता भी तो मुश्किल होता है। It's a very difficult line of work। बहुत मुश्किल होता है, क्रिएटिव भी होता है। फिर मुझे सब समझाते रहते हैं उसका बिजनेस भी कुछ एक साइड होता है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, which I'm trying to now learn and grasp, but I think it's been difficult. I've had my fair share of struggles, but मुझे मज़ा भी खूब आया। इंडिया में तो खैर ज़ाहिर आप फिल्में कर रही हैं, यहाँ बरतानिया में भी आपने फिल्में की हैं, तो हॉलीवुड प्लान्स हॉप ओवर द पॉन्ड? अब ये फिल्म हॉलीवुड में भी रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। वाइसरॉयज़ हाउस विल रिलीज़, विल हैव अभी तो यूके रिलीज़ है 3 मार्च को। फिर इंडिया रिलीज़ हम लोग सोच रहे हैं अराउंड अगस्त, विच इज़ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज वी थिंक इट्स अ बेटर टाइम फॉर द फिल्म टू रिलीज़ इन इंडिया। पाकिस्तान में भी रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। आई होप आप पाकिस्तान में भी रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक ये फिल्म दुनिया में हर किसी को देखनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ फिल्म ऑल द पार्टीशन के ऊपर है, बट ये फिल्म इज़ अबाउट एवरीबडी। आज दुनिया भर में माइग्रेंट जो भी क्राइसिस हो रहा है या दुनिया भर में जितने भी राइट टू विंग गवर्नमेंट्स आ रहे हैं या एक तरह की सोच बनती जा रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको एक ह्यूमन स्टोरी बताती है। क्योंकि फिल्म में एक लास्ट वाइसरॉय जो है हिंदुस्तान के वो आते हैं टू गिव इंडिया इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो टू कट इट अप इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान।